तो लेजेंडरी जनरल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो येलो हेड का लीडर यहाँ पे था नाम, वो कह देता है जल्दी से करो। तो जो बंदा है नाम वो भी कहता लेकिन, तो ये भी कहता लेकिन क्या, लेकिन क्या। तो बंदा भी कहता लेकिन यार अभी तक नाम हमारा स्टेबलाइजेशन डिवाइस वो अच्छे से ना स्टेबल नहीं हुआ है। अगर उसको बिना स्टेबल हुए हमने कर दिया तो ये टाइम से पहले हो जाएगा, और टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसको यहाँ पे मिला है, लफड़ा हो जाएगा। हमारे डाटा के अकॉर्डिंग 76% के चांसेस यहाँ पर है कि मतलब लार्ज स्केल में बीस्ट यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो लीडर भी कहता है एक सेकेंड, लार्ज स्केल में बीस्ट रिलीज हो जाएगा, एग्जैक्टली इसका डिटेल में मतलब समझाओ। जो सुनते वो भी कहता सुनो, हमारी इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बीस्टों को ज़्यादा या कम करके यहाँ पे भेजते रहते हैं, लेकिन आप अभी ऑर्डर दे रहे हो कि अभी करो, अभी तैयार नहीं हुआ है। अगर ऐसे में हमने कर लिया तो आउट ऑफ कंट्रोल चल जाएगा। बीस्टों का लिटरली हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम एक से बढ़कर बीस्ट आ जाएंगे और भाई पूरा बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा बोले तो पूरा का पूरा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और ऐसा यहाँ पर हुआ तो मालूम है ना कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। हमारा प्लान स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि बिस्टो का यूज़ यहाँ पे करना है और टिएंडू मिलिट्री को एकदम ख़त्म कर देना है, और जो माइलून किंगडम है ना उसको सपोर्ट यहाँ पे करना है। लेकिन जब हाई क्वांटिटी में रिलीज़ यहाँ पे हो जाएगा तो मुसीबत आ जाएगा। ऐसा करके उनकी देश की बैंड बजानी थी, और प्लस उनके जो हाई लेवल के बंदे थे उनको बाहर यहाँ पे निकालना था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में बंदे आएंगे, आई नो उसको बचाने के लिए लोग आगे आएंगे, हमारा प्लान कहीं ना कहीं यहाँ पे कामयाब हो जाएगा, लेकिन प्लान हद से ज़्यादा कामयाब हो जाएगा जो हम नहीं चाहेंगे। तो लीडर भी कहता है यार ये तुमने सही बोला, हद से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा यहाँ पर होगा तो जिस देश को मिलिट्री को हम बर्बाद करना चाहते थे, मिलिट्री छोड़ो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। देखो प्लान सिंपल था, हम थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे, इतना रिलीज़ करेंगे जिससे मिलिट्री पे अटैक हो, मिलिट्री का भरदम यहाँ पे नुकसान हो। लेकिन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा मिलिट्री तो ख़त्म होगा भाई, देश में देश के लोग मरेंगे, पूरा देश बर्बाद होगा। तो फ़ायदा क्या ऐसे देश का जो पूरा बर्बाद हो चुका है उस पर यहाँ पे कब्जा कर कर, इसके लिए ये हमारा मकसद यहाँ पे नहीं है। तो सामने वाला भी कहता है तो अब इसको रोकने का या फिर इसको स्टेबल करने का अब दो ही हमारे पास है मौका, या फिर कह लो दो रास्ते यहाँ पर है। सबसे पहला रास्ता कि ये जो बीस्ट है ना ये ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनता है तो उसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनने दो। इससे मालूम है क्या होगा, टिएंडू किंगडम, माइलून किंगडम या शैशु किंगडम, ये जितने भी किंगडम है वो सब है ना आपस में हाथ मिला लेंगे, और आपस में हाथ मिला के सपोर्ट यहाँ पे करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बीस्टों को भी रोक सकते हैं। ये सबसे पहला है। और सेकंड कि जो बीस्ट यहाँ पर है ना वो डायरेक्टली भाई बर्बाद ही कर दे पूरा, हाँ सब यहाँ पे ख़त्म ही कर दे, पूरा कंट्री वंट्री बर्बाद हो जाए। उसके बाद है ना एक नया डायरेक्ट ना एरा स्टार्ट होगा, नई शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब यही दो है, इन दोनों में से देखते हैं क्या फैसला यहाँ पे लिया जाएगा। अगर आपकी मर्जी तो हम अभी रिलीज़ कर दें। तो कैप्टन भी कहता है ओके ठीक है यार, अब जैसा यहाँ पे चल रहा है ना वैसे यहाँ पे चलने दो, जो तुमको सही लगता है वो यहाँ पे करो, मुझे तो बस अपने एरा में वापस जाना है। यानी इसकी भी कोई बात है, ये कौन से एरा के बारे में बात कर रहा है एग्जैक्टली हमको नहीं बताया। एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक छोटी बच्ची, पक्का इसकी बहन होगी, और मम्मी पापा के साथ यहाँ पे खुश है, एक नया एरा लाना चाहता है या पुराने एरा में यहाँ पे जाना चाहता है, कुछ तो है। अब एग्जैक्टली क्या है वी डोंट नो। वो कह देता है कि यहाँ पे जो सही लगेगा वो करो। लड़का भी लाइक यार बॉस का क्या, जो उनको बोलना था उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, हमको 3 दिन का टाइम मिल जाता हम परफेक्ट यहाँ पे कर लेते, लेकिन नहीं, आज इनके अंदर खुजली यहाँ पर है, अगर ऐसी खुजली है तो कर देते हैं, ज़्यादा आएगा तो लोग संभाल यहाँ पे लेंगे, और हमको भी 5 या 7 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा अपने बाकी के प्लान को एग्जीक्यूट करने में। तो वो अपना जो भी था वो लग जाता करने के लिए, और अचानक से एक जहाज, वो जहाज को दिखाया जाता है। आई डोंट नो किसका ये जहाज, शायद कैप्टन का ही होगा, जो कैप्टन बैठ के कहीं और जा रहा है। फिर हमको दूर कहीं माई फैमिली को दिखाया जाता है। आपको याद नहीं आ रहा माई फैमिली क्या है? अरे सैंड वाला एक देश यहाँ पे था जहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा आर्क यहाँ पर हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े बैटल हुए थे काफ़ी पुराने एपिसोड में, जहाँ पे माई फैमिली भी थी, अगर आपको याद हो तो। उसी माई फैमिली के अंदर ना लड़ाई हो रही थी, बंदे लोग को मारा जाता है, येलो हेड के लोगों ने मारा था। तो बोला भी जाता है येलो हेड, तुम लोग येलो होते ना, तुमको क्या चाहिए क्या? हमारी ये मैडम बाई फैमिली की लड़की, देखा था यार हमने बहुत पहले, ये मिली हुई थी येलो हेड वालों से। तो टीम का टकला भी कहता है मैडम भाई ये क्या किया जा रही हो। तो फैमिली का एक लड़का भी था ये, इसको भी हमने देखा था, वो भी कहता वो लड़की माई शाही लड़की का नाम था कि वो माई शाही, क्या इसका मतलब हुआ या तुम लोग येलो हेड के साथ यहाँ पे मिले हो, बगावत करना चाहते हो क्या हमारे साथ? तो ये भी कहती हो साले तू अपना मुंह बंद कर दे, सरेंडर यहाँ पे कर ले, तू साले कमीने कुत्ते की औलाद। तो वो भी कहता वो क्या बकवास किया जा रहा है, हाँ
बकवास क्या किया जा रहा है, मेरे को क्या, मैं क्यों सरेंडर यहाँ पे करूँ? तो ये भी कहते क्योंकि तूने पापा को यहाँ पे मारा और अब मेरे को कह रही है कि मैं दुश्मन के साथ मिलकर बगावत यहाँ पे कर रही हूँ। ज़्यादा मेरे बकवास यहाँ पे नहीं करूँगी, अब सीधे मारने की तैयारी करूँगी। वो लड़का भी देख सकते पीठ पीछे ना कुछ तो छुपा यहाँ पे रहता। इतने में मैडम जी ऑर्डर यहाँ पे दे देती कि दुश्मन के साथ मिलकर तुमने मेरे पापा को मरवाया, तुमसे ज़्यादा निर्दय आदमी कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारे पे भरोसा नहीं करूँगी। तो लड़का भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ये 2-4 बंदे लोग के साथ मिलकर तू मुझे सरेंडर करवा देगी? सपने में भी नहीं। और इतना बोल के वो जो 2-3 आइटम छुपा रहा था ना वो फेंकता है, और जैसे फेंकता है तो धुआं धुआं हो जाता है। लड़की भी लगा अरे ये धुआं धुआं कैसे यहाँ पर हो गया? और वो जो लड़का था वो वहाँ से कूद जाता है, कूद कर अपना जो जनरल है ना, जनरल के फॉर्म में आ जाता है, देख सकते हैं ऐसा कुछ जनरल था, और भाग जाता है। हाँ लिटरली भाग जाता है। इधर से येलो हेड के लोग भी कहता है वो भाग रहा है यार, पकड़ो जल्दी से उसको। तो वो भी पकड़ने के लिए कूद पड़ते हैं और ये सब भी अपना अपना जनरल एक्टिवेट कर लेते हैं और पकड़ा पकड़ स्टार्ट हो जाता है। लड़का भागे जा रहा है, बाकी सब उसके पीछे। लड़का ठान लेता है कि 2-4 बंदे लोग मेरे पीछा करके कुछ मेरा भी गाड़ी यहाँ पे नहीं लेंगे, मैं आसानी से जान बचा के जा सकता हूँ। तो कुछ मिलिट्री के लोग दिखाई देते हैं, वो भी कहता है लो बचाओ, मैं माई फैमिली का लीडर हूँ, मेरे पीछे कुछ बंदे पड़े। ये भी कहते हैं तेरे पीछे बंदे पड़े, चलो यार तुझे बचाने के लिए। उतने में पीछे से एक कोई और जनरल आता है, ऐसा कुछ काम एकेडमी के अंदर, वही एकेडमी जहाँ पे हमारा सॉन्ग पढ़ाई करता था, वो पतंग उड़ा रहा था और कहता है यार मजा आ गया पतंग उड़ाते उड़ाते। उतने में उसका दोस्त आता है और कहता हाँ मेरी जान, क्या बोलती पब्लिक, क्या पतंग उड़ाती तू, चलना रे तेरे को मैं खाना यहाँ पे खिलाती अपने पैसों से। हमारा लड़का भी कहता है कि ना यार मुझे कोई शौक नहीं है तेरे साथ खाना खाने का, तू गरीब फटीचा है भाई, पैसे तू नहीं बल्कि पैसे तू मेरे से ही निकलवा लेगा। वो भी कहता भाई गरीब आदमी कितनी परवाह नहीं करेगा। उतने में अचानक से ना जो पतंग थी उसकी रस्सी कट जाती है। ये भी देखता मैं यार कट गई, अरे मेरा पतंग, अरे अरे 150 रुपये का पतंग यहाँ पे था, अरे कोई तो पकड़ो यार। और ये लोग ढूंढते ढूंढते एक एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे कुछ लड़कियाँ किसी के पीछे पड़े हुए थे कि भाई मार डालेंगे तुझे, मार डालेंगे तुझे। याद है ना एपिसोड 1 या 2 के अंदर हमारा मेन कट्टा गलती से पहुंच गया था उस एरिया में जहाँ पे लड़कियां कपड़ा बदल रही थी, तो लड़कियां उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैंने बोला ना उस समय की कहानी है। हाँ तो ये वही हो रहा था। और ये लौंडे लोग डाउट में आ जाते क्या हो गया यार, ये लड़कियां अचानक से भाग काहे को रही है। तो दूसरा लड़का भी कहता मेरे को उससे क्या, मैं तो बस अपने पतंग यहाँ पे लेने आया। उतने में पीछे से एक और लड़की आती है जो क्लास की मॉनिटर यहाँ पे थी और कहती है हेलो गाइस कैसे हो। ये लोग कहता मैं यार मॉनिटर हमारे पीछे आ गई यार, मॉनिटर पीछे आ गई, तुम इधर क्या कर रही हो मॉनिटर। मॉनिटर भी कहती है गर्ल्स लोग का हॉस्टल यहाँ पर है, गर्ल्स लोग यहाँ पे रहते हैं और मैं भी एक गर्ल हूँ, लड़की हूँ, तो मैं तो यहाँ पे रह सकती हूँ ना। वो लोग कहते हैं हाँ यार तुम लड़की हो ना लेकिन ये चल क्या रहा है, ये लड़कियां भाग काहे को रही थी। तो सामने से कहती यार हमारे यहाँ पर एक ठड़की लौंडा आया है, 2-3 ठड़की लौंडे आए जो लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। भरोसा नहीं है और भी लोग हो सकते हैं, तो हम सारे बंदे लोग को ढूंढ ढूंढ के पेले जा रहे हैं। तो ये भी का तवेल सुनने में आया एक लड़का यहाँ पे था जो कि ऐसा कर रहा है, क्या नाम है उसका, सॉन्ग या मुझे याद आया तुम्हारे क्लास में तो है। तो मॉनिटर भी कहती है अरे वो छोड़ना वो सारी बातें, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोग भी लड़कियों को देखने आए हो। वो भी कहता है ना दीदी ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरा पतंग कट के इधर आ गया था इसके लिए। लड़की भी कहती व्हाट, पतंग आ गया था, तू पतंग लेने आया है भाई, फरवरी के महीने में तेरा बाप पतंग उड़ाता है क्या, जनवरी में उड़ाना चाहिए था ना। ये भी कहता है क्या जनवरी, क्या फरवरी, क्या मार्च, भाई पतंग तो जब मर्जी तब यहाँ पे उड़ाना चाहिए, तुम्हें नहीं पता पतंग कितनी कमाल की चीज़ है। वो भी कहती मैनू नहीं पता, चल पुलिस स्टेशन। वो भी कहता अरे पुलिस स्टेशन यहाँ पे मत लेके जाओ, मैं बताता हूँ पतंग क्या है। एक तो पतंग के कमाल कमाल का डिज़ाइन होते हैं तो मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है। और दूसरी बात जब बाप दूर से आता है अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है, परिवार के साथ खुशी खुशी का माहौल हो जाता है। लड़ाई के लिए जब दूर से मैसेज यहाँ पे देना है, पतंग उड़ा के मैसेज यहाँ पे दे दो, जासूसगिरी करने के लिए, निंजा टेक्निक करने के लिए पतंग यूज़ किया जाता है। भाई पतंग के कितने सारे कमाल कमाल के खासियत है। वो भी कहती है तो इस खासियत की बत्ती बना और अपना यहाँ पे डाल ले, मुझे तेरे पे पूरा शक है, तू लड़की ताड़ने आया है, अगर तुझे अपने ऊपर से शक मिटवाना है आजा बेटे लड़ ले, लड़ाई हो जाए। ये भी कहता रे लड़ाई हमें, मुझे लड़ाई करने का शौक नहीं है यार, मैं तो बस पतंग लेने आया था। तो वो भी सामने से एकदम ठान लेती कि नहीं तुझे लड़ना पड़ेगा, मना कर दिया जाता कि जाओ हम नहीं लड़ेंगे, पतंग भी भाड़ में जाए, दूसरा पतंग ले लूंगा। तो लड़की भड़क जाती है, चिल्लाने लग जाती है बचाओ बचाओ बचाओ, ये ठड़की लोग मेरी इज्जत यहाँ पे लूट रहे हैं। तो लड़का भी लग चुप रहे यार, तो नाम यहाँ पे बदनाम कर देगी भाई मेरा, पागल कहीं की यार, पागल कहीं की। तो वो भी कहती है लड़ेगा ना फिर, हमारा मैं कट्टा भी लेके आई यार, लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब भाई उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है, उनके बीच में नहीं किसी और के बीच में लड़ाई हो रही थी। दो अलग अलग बंदे आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक बंदा दूसरे बंदे पे अटैक कर देता है, दूसरा बंदा डॉज करता है और डॉज करने के बाद जो मारता है
नहीं भाई, जो मारता है ना सामने वाले की बैंड बजा देता है और सामने वाला हार जाता है। ये कोई रैंडम लोग थे, वो लोग लड़ रहे थे, तो जो लड़का जीता था ना उसका चेहरा दिखाया जाता है, ये था वो लड़का। ऑडियंस भी कहता है, माई गॉड यार ये तो 3rd ग्रेड का हमारा टॉपर है साला, अच्छा लड़ता है। और वो जो लड़की थी वो कहती चलो यार उनका मैच खत्म, अब हमारा नंबर है। तो सामने वाला लड़का भी लाइक मुझे लड़ने का शौक नहीं है लेकिन लड़की लड़वा रही है, अगर मना कर दिया तो भाई झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा देगी। ऊपर से चाइना है यहाँ पे, तो भाई गुनहगार लोग तो जेल में रहते हैं, मैं तो अंदर ही यहाँ पे चल जाऊंगा। और उसके बाद उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है। लड़का भी लाइक प्लीज़ दीदी छोड़ो ना यार। ऑडियंस भी लाइक क्या दीदी दीदी किया जा रहा है, जल्दी से लड़ाई स्टार्ट करो भाई, आई एम सो एक्साइटेड है। तो वो दोनों भी अपना जनरल एक्टिवेट करते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाता है। देखो यार मैं खुद कंफ्यूज हो सकता हूँ एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि इनका जो जनरल है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। हाँ बस एक में देख सकते हैं, एक में लाल कलर है एक में ब्लू कलर है। तो जो लाल है ना वो लड़की का है और ब्लू लड़के का है, तो बीच बीच में वो लाल या ब्लू दिख नहीं रहा, तो मैं कंफ्यूज होकर लड़का का लड़की लड़की का लड़का कर सकता हूँ। समझ जाना कि बस उनके बीच में लड़ाई हो रही है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अटैक होता है, एक दूसरे को मारते हैं, बराबर की टक्कर होता है, ऐसा ज़्यादा मतलब अभी तक कोई हारा नहीं है और नहीं अभी तक कोई जीता है। लेकिन अचानक से बैटल के बीच में गायब हो जाता है लड़का। लड़की भी लेकर किधर गया, अचानक से पीछे आता है और पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन लड़की डॉज कर लेती है। लड़का भी लाइक ओ फक यार शी इज फेकिंग तेज, भाई इसने अटैक डॉज कर लिया। लड़की भी लाइक और नहीं तो क्या चोमू समझे थे क्या मुझे, मैंने डॉज यहाँ पे कर लिया, अगले अटैक के लिए तैयार हो जा साले। तो अगले अटैक के लिए आगे बढ़ जाती है, कर देती है। लड़का भी तेज था, वो भी डॉज कर लेता है। लड़की 2 3 4 5 6 7 बड़े बड़े अटैक करती है, लड़का डॉज किया जा रहा है और ऐसी लड़ाई डॉज यहाँ पे चले जा रही है। ऑडियंस भी लाइक आन दे मजा आन दे और आन दे। तो कुछ लोग देख रहे थे, वो लोग कहते हैं बेटे के बारे में, आई मीन लड़के के बारे में, कि लड़का याद है भाई ये मू फैमिली का बेटा है, बाप तो बड़ा तेज आदमी था, बेटा भी तेज आदमी है। दूसरा भी कहता है यार बेटा तो बेटा बाप रे बाप है। बैटल में आते हैं जहाँ पे दोनों के बीच वही लड़ाई स्टार्ट थी और तभी अचानक से एक सबसे हमला कर दिया जाता है और लड़की पे नहीं यार, लड़का लड़की पे करता है, जिससे उसका तलवार दूर गिर जाता है और सबसे वो चाकू चला देती है। लड़का भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो बड़ी तेज हो रही है, और 2-3 अटैक किए जा रही है। लड़के को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा। लड़का भी लाइक बस कर दीदी जान निकालेगी क्या, और दीदी भी लाइक क्या जान निकाल लूंगी, काफी तेजी से हम कंधे पे हमला कर देती है। लड़का भी लाइक अरे भाई कंधा भी तोड़ के मारेगी। लड़की भी लाइक चलो अब तेरी बारी, लेकिन क्या हमारा मैं कटा उसका तलवार हाथों से पकड़ लेता है और तलवार पकड़ने के बाद ना दूसरा मुक्का लेकर लड़की के पे छाती पे जोर से मारता है। वो जाके दूर यहाँ पे गिरती है और जैसे वो दूर गिरती है वो उठ ही नहीं पा रही थी, तो बोला भी जाता 1 2 3 था। अब जो लड़का है ना वो जीत चुका था, लड़की जो गिरी थी ना वो गिरी पड़ी हुई थी। तो सब लोग कहते वाह यार ये तो जीत गया, और 2 बड़े बड़े लोग थे ना वो लोग भी कहते वाह यार। एट द एंड जब लड़की ने अटैक किया था इसके हाथों पर, ऐसा लगा इसका हाथ कट जाएगा, लेकिन नहीं यार ऐसा हुआ नहीं। काहे? तो दूसरा भी कहता काहे, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और दूसरा दोस्त भी कहता वाह यार तूने क्या मारा है, तो वो लड़की भी कहती यार क्या मारा है, वो आके में क्या मारा है, शर्म नहीं आती, मेरी जैसी प्यारी भोली भाली अबला नारी के ऊपर तुमने कितना जोर से हत्या करने की कोशिश की। वो भी कहता प्यारी भोली भाली, भाई चुड़ैल डायन उठा के तुमने मुझे यहाँ पे पटका है। वो भी कहती चुड़ैल डायन शर्म नहीं आती, बेइज्जती मारते हुए साले गधे की औलाद, हमारा ऐसी बेइज्जती कोई लड़की तेरी पटेगी नहीं। वो भी कहता अरे ऐसा ना बोलो प्लीज़ यार। ये भी कहती ओके ठीक है यार मान लिया मैंने यार, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैंने अपने तलवार से तुम्हारे कंधे पे ऐसा जोर से मारा था, ऐसा लगा तुम्हारा कंधा यानी तुम्हारा जनरल का हाथ कट जाएगा टूट जाएगा, लेकिन क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा यार, ऐसे कैसे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा, कोई रीज़न है क्या इसके पीछे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसके पीछे एक रीज़न यहाँ पर है, और रीज़न बड़ा सिंपल यहाँ पर है कि मैंने तुम्हारे अटैक से ना अच्छे से अपने आप को बचा यहाँ पे लिया था, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बचाया था। मैंने अपना सारा पावर ना कॉन्सेंट्रेट कर दिया था एक ही एरिया में, और उस एरिया को मैंने अपने दूसरे हाथ की ओर यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था जहाँ पे तुमने अटैक किया था। जब सारा पावर एक ही हाथ के अंदर था तो उस पर तुम क्यों ना कितना जोर से अटैक करो, ज़्यादा कोई असर यहाँ पे नहीं होगा। दोस्त भी कहता हूँ माय गॉड क्या नॉलेज यहाँ पे फैल रहा है, मुझे भी फैलना। वो भी कहता नॉलेज। उतने में वो दोस्त आती है दूसरी और एक पतंग लेकर आती है जो पतंग कट गया था, और ये कहता मॉनिटर तुमने पतंग यहाँ पे मंगवाया था ना, यही है ना, देखो मैं लेकर आ गई। वो भी कहती है यही पतंग मैंने तुमसे यहाँ पे मंगाया था, शुक्रिया ला के मुझे यहाँ पे देने के लिए। तो वो पतंग लेकर है ना दे दिया जाता है कि भैया पतंग यहाँ पे रखो तुम्हारे लिए यहाँ पर है।
मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद ये पतंग तुम्हारे लिए बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये भी कहता है सही बोला तुमने, ये पतंग मेरे दिल के बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि इससे मेरी कई सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ये छोटा बच्चा था तो इसके पापा मारते थे क्योंकि ये नुबड़ा था, और कहता कैसा लड़का भाई, कैसा लड़का है भाई, अच्छे से काम धंधे पे ध्यान दे वरना लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसको लड़ाई जनरल गिरी ये सब पे उतना ध्यान नहीं था, इसको उसमें मज़ा नहीं आता था। इसको है ना पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आता था। तो एक बार पापा ने पेंटिंग करते हुए देख लिया था, पापा ने जो मारा था क्या मारा था, और पापा तो पापा, बाकी लोग भी उतना ही मजाक उड़ाते, उतना ही उसके बारे में उल्टी सीधी बातें यहाँ पे बोलते हैं। इसका दिल एकदम टूट गया था कि फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, सब धिक्कार यहाँ पे देते रहते हैं। लेकिन एक औरत यहाँ पे थी जो थी भाई इसकी दादी माँ, वो इसको प्यार करती थी, उसी ने उसको सहारा दिया और कहता मेरे पोते, अरे मेरे प्यारे पोते, रो काहे को रहा है तू। तो वो भी कहता दादी माँ क्या करे भाई, किसी ने कसर यहाँ पे नहीं छोड़ी, सबने रुलाया, सबने मारा, इतना मारा कि मैं क्या बताऊँ। तो उस समय जो दादी माँ थी ना, उसने पतंग यहाँ पे लाया था पहली बार और पतंग ला के दिया था इसको। तो वही जो पतंग है ना इसने अपने पास रखा। दादी माँ ने भी बोला कि बेटे ये पतंग की तरह तू भी है ना कभी रुकना मत, आसमान में चल जाना, लोग काटने की कोशिश करेंगे, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, रुकना मत। और कुछ दिन बाद दादी माँ बूढ़ी थी, वैसे भी मरने का दिन आया था, इकलौती औरत जो प्यार करती थी वो चले गई। जाने से पहले भी सेम बातें बोलती, देखो वो पतंग उड़ रहा है, पतंग रो रहा है क्या, पतंग सैड है क्या, नहीं ना, वो बस उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। ऐसे यहाँ पे उड़ते रहना, उड़ते रहना, उड़ते रहना, उड़ते रहना और बस उड़ते रहना। पोते को तो उड़ने का बोल दिया लेकिन खुद यहाँ पे टपक गई। हाँ वो आखिरी दिन था जब दादी माँ यहाँ पे मर गई और वापस ऑफकोर्स जिंदा नहीं होगी। यही सारी बातें याद करता है, बताता है कि भैया पतंग मेरे दिल के बड़ा क्लोज था, आओ ना हमारे साथ बैटल देखो। वो भी कहती ना यार मुझे जाना है पार्टी के अंदर, वो चल जाती पार्टी में। और जो बाकी लोग हैं ना अपना फाइट वहाँ पे कर रहे थे और हमारे ये तीनों लोग पार्टी देख रहे थे। लेकिन जो लड़की थी मॉनिटर उसको मज़ा नहीं आ रहा था, वो भी कहती है क्या है यार मज़ा यहाँ पे नहीं आ रहा, दूसरा बैटल कोई स्ट्रॉन्ग आदमी करता हमारे जैसा बंदा तो शायद बैटल देखने में मज़ा भी आ जाता। ये क्या बच्चों जैसा यहाँ पे बैटल यहाँ पे लड़े जा रहे हैं। तो हमारा वो जो लड़का था वो भी कहता अरे यार नहीं देखते जाओ यार, क्या बैटल के अंदर तुमको इतना घुसना है, देखते रहो मज़ा यहाँ पर आएगा। तो वो भी कहती क्या मज़ा आएगा यार, दोस्त कह रही थी कि पार्टी में जा रही है, पार्टी के अंदर में आ जाती तो मज़ा आ जाता। तो लिटरली बैटल चलता है, दो आदमी आते हैं लड़ते हैं, फिर वो दो जाते हैं, दो और आते हैं, ऐसा करते करते शाम तक ना बैटल यहाँ पे चल रहा था। ये लोग यहाँ पे देखे ही जा रहे थे। तो ये भी कहती क्या फ़ायदा यार इतना देखकर। तो वो जो लड़का था ना वो बताता क्या फ़ायदा, लिटरली वो नाम बता देता है और सब कुछ बताता है कि उसने ये टेक्निक किया, उसने ऐसा किया, तो मैं आगे चल के अपने बैटल में ऐसे यूज़ करूँगा, वैसे यहाँ पे यूज़ करूँगा। यानी वो बस बैटल यहाँ पे देख नहीं रहा था बल्कि वो अच्छे से ना उसको एनालाइज यहाँ पे कर रहा था। तो लड़की भी लाइक यार क्या लड़के हो यार, सुनो यार आज के बाद है ना तुम मेरे दोस्त, हम फिर से एक और बैटल यहाँ पे करेंगे। तो लड़का भी कहता वेल तुम इतना कह रही हो तो एक बैटल और कर लेंगे। उतने में अचानक से माहौल एकदम डार्क हो जाता है, अभी तो रात यहाँ पर हुआ ही नहीं है, फिर माहौल इतना डार्क यहाँ पे कैसे हो गया, कहीं किसी का हमला तो नहीं हो रहा। याद है ना एपिसोड 1-2 के अंदर देखा था, इसी टाइम पे अटैक यहाँ पर हुआ था और ये उसी टाइम की कहानी है। तो वाकई में अटैक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक यहाँ पे होता है, 20 लोग हर कोने कोने से आने यहाँ पे लग जाते हैं। तो सब लोग बेसिकली लड़ने के लिए तैयार थे, जो चीफ लोग थे ना वो सब यहाँ पे कहते हैं कि अरे चलो भागो यहाँ से, जल्दी से भाई अपना जनरल एक्टिवेट करो और ये जो दुश्मन यहाँ पे आ रहे हैं ना जनरल, उन पे अटैक करो। तो वैसा ही होता है, सब लोग अपना अपना जनरल एक्टिवेट करके आते हैं, लड़ाई बड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सीनियर लोग भी कहते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, बच्चे लोग जो नए नए ना वो दूर जाओ, जो एक्सपीरियंस वाले जो सीनियर लोग हैं ना वो लोग यहाँ पर आओ, अपना जनरल एक्टिवेट करो और मारो दुश्मनों को। तो जो हमारी टीम थी वो लड़की और बाकी दोनों लड़के वो लोग अपना जनरल एक्टिवेट करते हैं और दुश्मनों के साथ ना लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा की तरह सेम बोलूँगा कि भाई लड़ाई है, जिसको लड़ाई देखना पसंद है ये उसके लिए है। तो मैं लड़ाई को स्किप करना चाहता हूँ, हम लड़ाई स्किप करके एंड में आते हैं। जितने भी बिस्टों ने अटैक किया था ना तो सारे बच्चे मिलकर, हमारी टीम मिलकर प्लस टीचर की टीम मिलकर ख़त्म कर देती है, उन सबको ख़त्म यहाँ पे कर देती है और बचा लेते हैं अपने आप को। और ये सारा कांड ये जो प्रिंसिपल थी जिसको हमने पहले भी कई बार देखा है वो देख रही थी और बोला भी जाता रहे मैडम जी क्या करें, 20 लोग की तो कमी हो नहीं रही, एक के बाद यहाँ पे आए जा रहे हैं। मैडम भी लाइक डोंट वरी, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं उनको यहाँ पे भेजो, वो जाएंगे बचाएंगे, अच्छे से हेल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो मैसेज दिया जाता है और बंदे लोग को बुलाया जाता है, बैटल में आते हैं, बच्चे टीचर सब लोग मिलकर मारे जा रहे हैं। एक लौता बिस्ट फाइनली यहाँ पे बचा था, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। यानी इस एरिया के सारे बिस्ट मारे जाते हैं। तो सब लोग अपने नॉर्मल रूप में आते हैं और ये लड़का भी कहता है ओ फक यार गोटे मुंह में आ गए थे,
तो मजाक उड़ा दिया जाता है कि है तुमने तो बोला था कि भाई कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, तुम तो सबको मार डालोगे, फिर तुम्हारे गोटे मुंह में कैसे आ गए। तो सब लोग हंसने लग जाते कि भैया जी क्या जोक यहाँ पे मारे हो। ये जो हार्ड लड़का था जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसने सबसे पहले बैटल किया था, उसको अपने लड़का भी कहता शुक्रिया यार, वो भी कहता कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। उतने में दूसरी लड़की आती है मलहम पट्टी लेकर, उतने में पीछे से टीचर आ जाता है, वो कहता सुनो क्या लगता है बैटल खत्म, दुश्मन मारे गए? नहीं यार ये तो शुरुआत यहाँ पे हो रहा है, मुझे तुम लोग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दुश्मन की कमी नहीं है। और प्लेन कर रहा था, लेकिन मेन स्टोरी 2 एपिसोड पहले जो खत्म हुई थी, जहाँ पे फैमिली का लड़का भाग रहा था, लेकिन आगे से कोई आकर उसको घेर लेता है और रोक देता है, भागने का मौका उसको नहीं देता। वो भी चिल्लाता है व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, भाई सब लोग मिलकर मेरे पीछे इतने काय को पड़े हुए हैं। उतने में उसकी जो बहना यहाँ पे थी पीछे से आती है अपने जनरल के फॉर्म में, 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक 4 अटैक, काफी अटैक करके उसकी बैंड बजा देती है। वो भी कहता है क्या हो रहा है यार, मुझे इतना क्यों मारे जा रहे हो। तो उसकी बहन फिर से पीछे से आती है, उसको पकड़ यहाँ पे लेती है, वो कहती बेटे तू तो गया। वो भी चिल्लाता छोड़ ना, जाने देना मुझे। उतने में पीछे से एक और जनरल आता है और कहता है कि भाई अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो भी कहता है यार तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? भाई मुझे ना मारो प्लीज। वो भी कहती क्यों ना मारूं, तूने हमारे पापा को मारा है, तुम्हें तुझे मारूंगी। ये भी कहता है अरे यार नहीं तुझे क्या लगता है मुझे मार कर माई फैमिली का पूरा इनहेरिटेंस तुझे मिल जाएगा, पूरा सिटी तुझे मिल जाएगा, तू भी कमीनी है, तू भी कुत्ती है बिल्कुल पापा की तरह। ये भी कहती तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। इतना बोल के अटैक करती है और शायद उसको जान से मार डालती है, हाँ उसको मार डालती है। बाकी उतने में सोल्जर्स आते हैं, वो कहते हैं शिकन क्या हो रहा है भाई, मारा गया भाई, सिटी का लॉर्ड यहाँ पे मारा गया। अबे लॉर्ड के तो लोले यहाँ पे लग गए। तो वो आगे आती है बेटी और कहती सुनो मैं हूँ माई फैमिली की बेटी, उस कमीने की। हाँ भाई वो भाई 1 नंबर का सुअर आदमी है। ये लोग कहते एक सेकंड तुम हो क्या, लेकिन तुमने अपने भाई को क्यों मारा? ये भी कहते क्योंकि वो भाई नहीं, वो कसाई यहाँ पर है, उसने मेरे पापा को मार के पोजीशन यहाँ पे ले ली और अब वो मुझे मार के भी सबको ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन टाइम रहते भर में मैंने मारा। फैमिली की नई लड़की मैं हूँ और पूरे सिटी के लॉर्ड भी नहीं, मैं ही यहाँ पर हूँ, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो सब लोग झुक जाते हैं और कहते हैं नई लीडर की जय हो, नई लीडर की जय हो, नई लीडर की जय हो। वो घर में आती है, घर के एल्डर्स को भी पता चलता है ऐसा ऐसा हुआ है, वो सभी घुटने पे आके कहते हैं कि नई एल्डर की जय हो। ये भी कहती सुनो मेरी बात, पुराना जो कमीना लीडर था आई डोंट नो उसके साथ तुम्हारा कितना गहरा रिश्ता था, लेकिन पुराना जो भी रिश्ता था सब मिटा दो, भुला दो। अब से जो नया रिश्ता है ना वो मेरे साथ है, मेरे साथ यहाँ पे लॉयल रहना, लॉयल रहोगे तो जिंदा रहोगे वरना मारे जाओगे। वो लोग कहते हैं मैडम जी हम आपके साथ लॉयल थे, लॉयल है और लॉयल ही रहेंगे। उसके बाद है ना वो 2 जो बंदे थे जिन्होंने हेल्प की थी हेड के मेंबर, तो ये भी कहते शुक्रिया यार। तो वो लोग भी कहते अरे शुक्रिया की क्या बात है, याद है ना हमारे बीच में कुछ लेने देने का हुआ था, जल्दी से हमको हमारे हिस्सा दे दो। मैडम भी कहते या आई नो क्या हिस्सा यहाँ पर हुआ था, ये रखो। वो लोग कहते हैं शुक्रिया देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये भी कहती और कुछ, वो लोग कहते हैं ट्रेजर हाउस में एक बार जाने का मौका दो ना। ये भी कहती व्हाट, ट्रेजर हाउस में जाने का मौका चाहिए। अब आते हैं भाई माइलून किंगडम में, माइलून किंगडम में किसी और, जहाँ पे शायद कोई लॉर्ड यहाँ पे था या सिटी लॉर्ड था, जो जनरल से कहता सुनो। तो जनरल भी कहता बोलो क्या हुआ। तो लॉर्ड भी कहता सुनो जो आर्मी यहाँ पे था जिसके बारे में मैंने तुझे पहले यहाँ पे बताया था, वो लोग आने वाले और जैसे वो आएंगे ना तुझे दिखाना है कि हमारी आर्मी में कितना दम है। और उसके लिए भाई बैटल करना पड़े, मर्डर करना पड़े, मार काट करना पड़े, इसका सपोर्ट लेना पड़े या किसी का कुछ भी करना पड़े, तुझे करना पड़ेगा। जनरल भी कहता या कर लूंगा। और ये जो लॉर्ड यहाँ पे था उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, देख सकते हो उसने कैसा मार्क्स यहाँ पे पहना है। पूछता भी कि और बता। जनरल भी कहता यार मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम की हमारी आर्मी का नाम बढ़ा के रखेंगे, आपका नाम बढ़ाएंगे। वो भी कहता बहुत बढ़िया, तूने वादा किया है, अगर ये तूने पूरा कर लिया तो भाई काफ़ी नाम दूंगा। ये भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाला और आपके लिए मकसद मैं पूरा यहाँ पे करूँगा। अब ये तो भाई इनका अपना अलग से कांड हो रहा था। हमारे में कटक इल्यूजन में आते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही थी, बैटल हो रही थी, एक दूसरे को मारा जा रहा था, अब काटा यहाँ पे जा रहा था। उसी में मोटू पतलू में जो मोटू था ना, वो भी कहता बस बहुत हो गया, मैं अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय करूंगा, अपने आप को तबाह करूंगा मारने के लिए। लेकिन इल्यूजन है, अपनी बॉडी तबाह करने से ये मरेगा नहीं। उतने में अपना मास्टर आ जाता है, नौकर यार बटलर, और कहता ना बे ऐसा ना कर। मोटू भी कहता काहे, तो बोला भी जाता क्या काहे भाई, प्रैक्टिस में तू बार बार अपनी कुर्बानी दिया जा रहा कि मर गया मर गया, रियलिटी में एक बार कुर्बानी में खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कुर्बानी पे ध्यान ना देकर अच्छे से बैटल को एनालाइज करो। और 2-4 अच्छे खासे प्लान बता देता है, जो प्लान हमारे मेन कट्टर ने आने से पहले यहाँ पे बताया था। तो जैसे सारे बंदे वो प्लान यहाँ पे सुनते ना, वो लोग वैसे ही बैटल में लग जाते हैं। और वाकई में पहले काफ़ी हार रहे थे, बात बात पे कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो चुका है, ना कुर्बानी देने की जरूरत है और अपोनेंट को भी काफ़ी अच्छे से मारे जा रहा है। अब कितना अच्छे से मार रहा है, कितना
अच्छे से बैटल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वही फाइट यहाँ पर है, खाली फाइट यहाँ पर है, खाली फाइट ही फाइट यहाँ पर है, पीछे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। हाँ तो भाई अब वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो यार बैटल का तरीका बड़ा काम यहाँ पर आया, जिसका भी आइडिया था बड़ा सही आइडिया था। और हमारे मेन कट्टा का ये प्लान था, तो जाहिर सी बात है हमारा मेन कट्टा ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था बैठे बैठे, तो वो भी देखता है चलो यार बढ़िया यार, जो भी मेरा प्लान यहाँ पे था काम आया, लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। उतने में अचानक से एक झटका महसूस होता है, तो ये भी कहता है एक सेकंड, ये झटका तो फॉर्मेशन का झटका है, और ये तभी अचानक से रिएक्शन देगा जब कोई आ जाएगा। कौन आया है? येलो हेड के लोग। शिट यार, येलो हेड के लोग कैसे आ गए? तो ये आता है और अपनी मैडम के साथ ना कांटेक्ट करता है, मैडम यानी मैडम हुआंग के साथ, कहता सुनो ना, वो भी कहती बोलो क्या हो गया, ये भी कहता है यार येलो हेड के लोग इन आसपास आ चुके हैं, आई डोंट नो कैसे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हो गया है। एपिसोड के एंड में देखा था, वही जो हमारा मेन कटर था ना भाई, उसको आइडिया लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं। तो उसने मैडम को जो भी प्लेन पे बैठे हुए थे ना सबको यहाँ पे बता दिया था, लेकिन खुद भी डाउट में था कि भाई कैसे यार, हमसे गड़बड़ कहाँ से हो गया जिसके चक्कर में हम एक्सपोज हो गए। सुनो यार, ये तुम में से कोई ये किया जिसने बाहर किसी के साथ कॉन्टेक्ट किया हो, कुछ बात किया हो, किसी को कुछ बताया हो? तो लड़का भी कहता या जो थे ना भाई अपने कमांडर सॉन्ग, मैंने उनको बताया था। लड़की भी कहती नहीं मैंने तो किसी को नहीं बताया। दूसरी कहती नहीं मैंने अपने सुपीरियर को बोला था कि हम निकल गए, हमारा काम हो गया। मैडम हुआंग भी कहती है तू किसकी ये क्यों पूछ रहा है कि किसी को बताया किसी को नहीं बताया, तू कहना क्या चाहता है? हमारा मेकअप भी लाइक मेरा ये कहने का मतलब है कि शायद हमारे बीच में कोई जासूस है जो हमारी बातें ना दूसरों को बता रहा है। जो सुनते ही सब लोग चौंक जाते हो, कहते व्हाट, हमारे बीच में वाकई में जासूस है क्या? तो सब आपस में बहस स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं ना मैडम जी, मैंने बस अपने सीनियर को कांटेक्ट करके बोला कि हो गया है, टेंशन यहाँ पे ना लो, हम पहुंच जाएंगे। दूसरा भी कहता है या मैंने भी कुछ ऐसा ही बोला था कमांडर को कि भाई हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इस लड़के ने बोला होगा। लड़का भी कहता मैंने नहीं, लड़कियों ने बोला होगा। आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता है आयरन वॉल आर्मी, अजूरे फाल्कन, डार्क मिरर डिवीज़न, ये कुछ छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है जो हो सकते हैं गद्दार या धोखेबाज, लेकिन यार इनमें से कौन हो सकता है? कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। किसने यहाँ पे बोला होगा उसके बारे में भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। मेरा जो कुलवन है उधर लगा पड़ा है, मैं इधर लगा पड़ा हूँ यार, अकेले दोनों जगह से काम चला रहा हूँ और दिमाग का दही यहाँ पे हो रहा है। तो और भी अपना कॉम्प्लिकेटेड दिमाग यहाँ पे लगाता है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाता है ना, वैसे सीन आता भी हमारे दूसरे क्लोन की ओर जो अपने बूढ़े लीडर के साथ था, और उसको भी सारी बातें बता देता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बुड्ढा भी कहता व्हाट, क्या बकवास किया जा रहा है, नहीं कह दूं कि झूठ है। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं यार ये झूठ यहाँ पे नहीं है, जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वैसा यहाँ पर हुआ। एक प्रिंसेस थी जिसको येलो हेड वालों ने पकड़ लिया, तो उसको बचा के मैं लेके जा रहा था, लेकिन हमारे बारे में किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दुश्मनों के यहाँ पे बता दिया है। कोई तो जासूस है, कौन है कोई आइडिया नहीं है। बुड्ढा भी लाइक करे यार, और जिस बीस्ट टाइड के बारे में तूने बोला था कि बिस्टों का हमला होगा, वो क्या सच है? हमारा मेन कट्टा भी लग रुको यार मैं तुमको बताता हूँ। तो पूरे एरिया में अच्छा सा फॉर्मेशन बनाता है, कवर अप कर देता है। बुड्ढा भी लग काहे ऐसा क्यों किए जा रहे हो, कुछ बाहर दुनिया से छुपाना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी लग क्या, अरे सिस्टम याद है ना, ओ येलो हेड ग्रुप से बड़े बड़े डिवाइस लेकर आया था, निकाल के दिखा जल्दी। वो भी कहती हाँ हाँ दे रही हूँ ना, तेरी बाप की नौकरानी यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग किया या मैडम तुम तो बड़ी ग्रेट हो, बड़ी औरत हो। तो ये भी कहती या यू आर राइट, आई एम बड़ी, एक सेकेंड, आई एम बड़ी औरत भाई, साइज में तो छोटी हूँ यार। क्या इसने मेरी तारीफ की, इसने मेरी बेइज्जती यहाँ पे मार दी? आई एम सो कन्फ्यूज यार। ये कुत्ते तूने गाली दिया ना, हमारा मेन कट्टा भी लेके मैंने तारीफ किया यार। और हमारा बुढ़ा डाउट में आ जाता है क्या हो गया भाई ये मेरे पोते को, ये किसके साथ बात किया जा रहा है? वो भी कहते साले तूने मुझे ताना मारा है, अभी ला के दे रही हूँ, अगली बार से नहीं दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक सॉरी मैडम गलती हो गई, ला के दो। वो भी कहती सारा का सारा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक किया सारा का सारा, तो सारा का सारा डिवाइस निकाल देती है। याद नहीं आ रहा जब येलो हेड ग्रुप में यहाँ वहाँ घूम रहा था तो 3-4 बड़ी बड़ी डिवाइस दिखी थी, हमारे मेक कट्टे ने सारा डिवाइस अपने पास रख लिया था। तो ये बेसिकली वही डिवाइस यहाँ पे था, और बोलता है कि ये वही डिवाइस है जिसके द्वारा है ना वो 20 लोग का हमारे एरिया में आके हमला करना आसान हो जाएगा। येलो हेड इसी के पीछे लगा हुआ है। बुड्ढा भी कहता बाप रे यार ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो बड़ी सिमिलियर यहाँ पे लग रही है। याद आया आपको? वो भी कहता या बहुत पहले मैंने ऐसे किसी डिवाइस के बारे में सुना था, छोटा वर्जन था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन यहाँ पर है। एक सेकंड, हमारा मेन कट्टा भी ले क्या, एक सेकंड क्या? तो ये भी कहता तुमने बोला तुम्हारी जो मेन बॉडी है ना येलो हेड ऑर्गेनाइजेशन के पास थी, तुम्हारी मैडम हुआंग के पास थी, और तुम यहाँ पर हो।
तुमने जो सारा सामान यहाँ पे चोरी किया वो तुमने येलो हेड से चोरी किया, यानी मेन बॉडी से। फिर ये तुम्हारा क्लोन है, तो मेन बॉडी क्लोन सामान, भाई मतलब कैसे हो रहा है यार, ये तुम कर कैसे रहे हो, मैं तो पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग यार ये तो मैं थोड़ा सा मेरा सिस्टम थोड़ा मेरा दिमाग है, अब बूढ़े को मैं इतना डिटेल में कैसे समझाऊँ। तो भी हमारा मेन कट्टा समझा देता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा देता है। तो मैं उतना डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई बूढ़े को भी डिटेल समझ नहीं आता, कहता है समझ नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा यहाँ पे लगा। रही बात यह डिवाइस, अच्छा किया कि भाई तूने अपने साथ यहाँ पे ले लिया है, इससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा आसानी यहाँ पे पड़ेगी, हमारे फैमिली को फ़ायदा होगा, योंग सिटी को भी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कैसे, तो ये भी कहता है क्योंकि इंपेरियल कोर्ट से अभी अभी खबर यहाँ पर आया है यूँ द्वारा कि हमको काफ़ी सारे सबूत यहाँ पे मिले हैं बड़े बड़े बिस्ट लोग के। तो वो जो बिस्टों के बारे में एडवांस में आइडिया लगा और तुम्हारा डिवाइस और बिस्टों को आने से यहाँ पे रोक सकता है, फ़ायदा होगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक आपने सही बोला, लेकिन मुझे भी अपनी ओर से कुछ बोलना है। बोलूँ? बुड्ढा भी लाइक या बोलो क्या बोलना है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है सबसे पहले साउथर्न एरिया के जो बिस्ट लोग हैं ना उनको अटैक करेंगे, हमारी टीएनडू आर्मी उनके खिलाफ लगा देंगे, उनके बीच में बैटल होगा, वो सबसे परफेक्ट यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद जो इंपेरियल कोर्ट है उनको बोलेंगे कि तुम अपने बंदे यहाँ पे भेजो, पीछे से वो बंदे भेज देंगे और काम आसानी यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरा और सबसे बढ़िया जो स्पेशल मेरा ट्रम्प कार्ड है जो हमने तैयार करके रखा है अपने सीनियर हुआंग और बाकी लोग के साथ, वो पीछे से लगा दूंगा। यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लान है। बूढ़ा भी कहता वेल हाँ तुम्हारा प्लान ऊपर ऊपर से सुनने से तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, और अंदर ही अंदर क्या गड़बड़ हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरे पोते मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, जो सही लगे वो करो, और जो स्पेशल लोग थे ना उनसे भी सपोर्ट ले लेना। तो याद है ना जब मीटिंग हुई थी, पार्टी हुई थी, तो लाल कपड़ों में कुछ लोग यहाँ पे थे, तो उनके बारे में बूढ़ा कह रहा था हमारा मेक कट्टा भी लाइक उनका हेल्प ना, हाँ जरूरत पड़ेगा तो मैं ले लूँगा। और कुछ तो बूढ़ा भी कहता नहीं नहीं और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आते भाई सिटी के अंदर किसी कोने में ये लाल बालों वाली जिसको हमने लिटरली एपिसोड 1-2 के स्टार्टिंग में देखा था, पिछले जन्म में हमारे मेक कट्टा की क्रश हुआ करती थी, अमरेला इसका नाम था। तो ये किसी सीक्रेट बेस में आती है, जिस बेस में इसके बॉस लोग यहाँ पे थे, वो आते कहते हेलो बॉस, तो सामने वाले भी कहते या बोलो कुछ खबर यहाँ पे लाई हो क्या, तो बोला भी जाता है या मैडम जी हम खबर यहाँ पे लेकर आए हैं। और काफ़ी सारी बातें वो डिटेल में यहाँ पे समझाती है कि ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ से प्रिंसेस किडनैप हो रही है, यहाँ से वो किया जा रहा है, यहाँ से ऐसे किया जा रहा है। और सॉन्ग फैमिली के बारे में भी इंफॉर्मेशन बोला जाता है। ये इंफॉर्मेशन किसी और जासूस ने बोला था, अमरेला ने नहीं। तो सॉन्ग फैमिली के बारे में जैसे सुनती है हमारे मेक कट्टर की याद आ जाती है कि सॉन्ग फैमिली, उसी का लड़का सॉन्ग यून, बड़ा अजीब लड़का यार, मेरे साथ एकदम अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मैडम भी कहती क्या हुआ, ये सॉन्ग फैमिली का नाम सुनकर बड़ा अजीब रिएक्शन दे। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो अपनी लाल बालों वाली लड़की थी अमरेला जिसका नाम था, और चाइनीज में अमरेला का मतलब सैन होता है, यानी रियल नेम उसका सैन था लेकिन अमरेला तुम कह सकते हो। उसने जैसे हमारे मेन कट्टर की बात सुनी थी एकदम चौंक जाती है। तो उसकी मास्टर भी कहती क्या हुआ, चौंक आई को गई, वो भी कहती कुछ भी नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तो मास्टर भी लाइक ओके ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि हमारे जितने भी बंदे लोग हैं ना उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अलग अलग एरिया में बांट देना चाहिए। पिंकी तो नॉर्थर्न एरिया में जा, चिंकी तो साउथर्न एरिया में जा, रेखा तो दूसरे एरिया में जा, और सुषमा तू वो वाले एरिया में जा। तो वो सब भी कहते ओके ठीक है। फिर हमारी जो लड़की यानी अमरेला कहती है सुनो ना मास्टर, ये जो सॉन्ग फैमिली है ना, मुझे सॉन्ग फैमिली में जाना है चेक करने के लिए। तो मास्टर भी लाइक जैसे सॉन्ग फैमिली का नाम आया था ना वैसे ये चौंक गई थी और भी खुद से सॉन्ग फैमिली में जाना चाहती है। मगर काहे दूसरी लड़की कहती है कि वेल मैं इसके साथ सॉन्ग फैमिली में जाऊंगी, दो औरतें मिलकर जाएंगी तो काम आसान हो जाएगा। तो मास्टर भी लाइक ठीक है भाई अच्छे से जाना, क्योंकि मैंने सुना सॉन्ग फैमिली काफ़ी बड़ी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, कहीं तुम्हारी ही बैंड ना बज जाए। वो लोग कहते हैं डोंट वरी मास्टर हमारी बैंड यहाँ पे नहीं बजेगी, वी आर रेडी टू गो। मास्टर भी कहती है चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ध्यान यहाँ पे देना। तो उनको अच्छे से समझा वमझा कर भेज देती है। अब आते भाई क्या बोलते हैं हमारे मेक कट्टर के टीम के पास, याद है ना कॉन्ग फैमिली जिसकी लड़की की शादी होने वाली थी लेकिन लड़की भाव दे नहीं रही थी, उनके फैमिली के बाप और दादा को बुलाया जाता है। बोला जाता ओके टेंशन ना लो, चेन फैमिली, लू फैमिली, टाओ फैमिली और चू फैमिली सबको बुलाऊं किया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ना बुलाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तुमको जो काम बोला गया है बस तुम उस काम पे ध्यान दो। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है उस काम पे हम ध्यान दे देते हैं। लेकिन जो बाप था ना अब उसको होता है डाउट कि आपने ये काम बोला है कि हमारे शहर में बिस्टों का हमला हो सकता है तो एडवांस में तैयारी करो, क्या वाकई में होगा? यार नहीं यार मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा नहीं होगा, हम फालतू में टाइम पैसा सब बर्बाद करेंगे। तो उसका भी बाप कहता है साले कुत्ते मिस्टर सॉन्ग यून ने बोला है ना तो कर चुपचाप, बाप के साथ नौटंकी करता मारू क्या तुझे? वो भी कहता ना ना सॉरी गलती हो गई, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे हम। ओके ठीक है अलविदा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आइए अलविदा निकलो। वो लोग जो ऐसा निकलते हैं हमारा सॉन्ग किसी और के साथ कांटेक्ट करता है, किसके साथ करता है वी डोंट नो। अब आते एक दूसरे सिटी में, इमेजिन करो ये सिटी में कौन होगा?
यार हमारा परदादा और उसकी जो बंदी थी वो उसके साथ बैठा हुआ था, और उसकी भी कोई भाई सामने बैठा हुआ था। तो वो भी कहता रहे मेरी बहना ये तू क्या कह रही है, कह दो कि ये झूठ है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। तो बहना भी कहती यस यू आर राइट, तुमने सही सुना। तो क्या है ना, उसकी जो बहना यानी हमारे बुड्ढे की जो गर्लफ्रेंड है वो अपना क्या बोलते भाई जनरल वो किसी और को देना चाहती है, और कहती है मैं थक गई, कई सालों से ये काम कर रही थी, और फैमिली में कोई कमाल का बंदा ढूंढो और मैं उसको ये जनरल पास कर दूंगी और अपनी जिंदगी मैं खुशी खुशी काटना चाहूंगी अपनी बाबू के साथ। तो उसका भाई भी देखता ओ मेरे सामने यहाँ पर रोमांस चालू है, ठीक है यार समझ गया, लेकिन अचानक से बीच में से उठाकर किसी और को ये लेगेसी देना, किसी और को ये जनरल देना, तुमको आइडिया भी है क्या कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो वो भी कहती है आई नो आराम से टाइम लगाओ, कोई जल्दी नहीं है। तभी हमारे बुड्ढे को किसी का मैसेज आता है, तो बुड्ढा अपना चेक करने लग जाता है। तो उसका भाई कहता है क्या हुआ अंकल जी, क्या चेक कर रहे हो। वो भी कहता मैसेज आया यार मेरे पर पोते का कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो लफड़ा हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो वो भाई भी कहता है क्या अंकल इतना जल्दी चल जाओगे। वो भी कहता अंकल होगा तेरा बाप, साले में तेरा अंकल यहाँ पे नहीं हूँ, तेरा जीजा यहाँ पे बनने वाला हूँ, तो अच्छे से बात कर। वो भी कहता हूँ सॉरी 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 सॉरी। अरे क्या ना अचानक से जवान हो गए, लेकिन पहले तो बूढ़े थे ना, तो अंकल बोलने की आदत यहाँ पे थी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया एंड दैट शिट। बस ये हमारे परदादा को मैसेज आया था कि वापस आ जाओ, परदादा वापस जाने वाला था। तो सामने वाला बुड्ढा भी कहता क्या वापस जा रहे हो यार, तुमने बोला तुमको आर्मी चाहिए, यार आर्मी अरेंज करने के लिए टाइम लगता है ना, तुम अभी चल जाओगे तो इतना जल्दी आर्मी कैसे अरेंज करेंगे। तो बुड्ढा पूछता बताओ यार कितना टाइम लगेगा। वो बुड्ढा रिप्लाई देता है 5 दिन, नहीं नहीं 3 दिन, 3 दिन के अंदर पक्का हो जाएगा। मैडम जी भी कहती वेल यार अगर तुमको इतना जानने का है तो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, आर्मी पीछे से आ जाएगी। तो अपना बोला बुड्ढा भी कहता है यार हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम जाओ आराम से जाओ, जो भी आर्मी है ना मैं अच्छे से इकट्ठा करवा लूँगा। तो बहना कहती है कि और ये जो मेरा इनहेरिटेंस देने का जो सेरेमनी है उसका क्या। ये भी कहता है या बहना टेंशन ना लो, वो भी अच्छे से अरेंज यहाँ पे करवा डालूंगा यार, मतलब 3 दिन, हाँ ज़्यादा नहीं यार 3 दिन का टाइम दो, क्योंकि मिनिमम 3 दिन का टाइम लग जाएगा, हमें फॉर्मेशन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो परदादा भी कहता अरे फॉर्मेशन मास्टर का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, अरे मेरा परपोता सॉन्ग यून अब उससे बेहतरीन फॉर्मेशन मास्टर तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, मैं बंदोबस्त यहाँ पे करवाता हूँ, सारा बंदोबस्त करवा दूंगा। और यहाँ पे आते भाई हमारे वही सॉन्ग यून की ओर, जो अपने घर में ट्रैवल कर रहा था, उतने में आइडिया लगता है कि वार्निंग अभी अभी मेरे फॉर्मेशन ने वार्निंग यहाँ पे दी है, और ये वार्निंग तभी देता है जब कोई मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, या फिर हो सकता है कोई गलती से टकरा गया होगा नौकर वगैरह, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन नहीं, उसको कंफर्म हो जाता है कोई घर में चोरी चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा है। और एक सेकेंड, ये ऑरा, ये पावर, भाई ये तो मेरी बंदी मेरी एक्स, अरे मेरी जो ना हो सकी एक्स, जो मेरी होने वाली, अरे यार अपनी अमरेला, अरे यार ये तो अमरेला है, याद है ना एपिसोड 2-3 के अंदर देखा था, पिछले जन्म में सॉन्ग ही उनका चक्कर था, उसके साथ रातें भी गुजारी थी, लेकिन ये जन्म में हाई हेलो के अलावा कुछ हो ही नहीं पाया। तो गाउचे चेक करने के लिए निकल जाता है, और वाकई में अमरेला आई हुई थी, हमने देखा था 2 एपिसोड पहले कैसे उसने पूरी टीम अप किया था अपनी सीनियर के साथ। सीनियर से भी कहती हो गया, तो सीनियर भी कहती है नहीं यार, अमरेला भी कहती वही तो यार प्रॉब्लम होगा ना, मैंने पता किया, साले ने पता नहीं कितना सारा फॉर्मेशन बता दिया, अंदर जाने से पहले काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है, बताओ यार अभी के लिए हम लोग एक्सपोज यहाँ पे नहीं ना हुए। वो भी कहते नहीं यार एक्सपोज होने से बच यहाँ पे गए, लेकिन अगर हम लोग और अंदर जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। सबसे पहले उसने वार्निंग सिग्नल लगाया था, यानी जो फॉर्मेशन में घुसेगा तो मालिक को वार्निंग मिल जाएगा, जैसे तैसे हम लोग बच के चले आए तो पक्का उसको वार्निंग नहीं मिली होगी, लेकिन क्या हमारे सॉन्ग को वार्निंग मिल चुकी है। तो ये भी कहती व्हाट, बस एक फॉर्मेशन, जबकि तुम फॉर्मेशन मास्टर हो, फॉर्मेशन तोड़ के घुसने में इतनी चैंपियन हो, तुमसे एक ही टूटा है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मेरे अलावा कोई और होता ना अब तक एक्सपोज हो जाता, साले बच गए। भाई गुस्सा आ रहा है, इस कमीने के पास इतना ज़्यादा फॉर्मेशन नॉलेज कैसे। तो अमरेला भी कहती शांत हो जाओ यार, गुस्सा यहाँ पे मत करो, क्या करें हम लोग है ना किसी और का रूप लेते हैं और चोरी चुपके से नहीं, बिंदास अंदर से जाते हैं तो फॉर्मेशन हमको नहीं पकड़ेगा। वो भी कहती हैं लेकिन हम लोग किसका रूप लेके जाएं जो हम लोग एक्सपोज ना हो। वो भी कहती है पता नहीं, पहले एक काम करते, घर से बाहर निकलते हैं, आसपास सिटी में घूमते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, शायद वहाँ से कुछ नॉलेज या मिल जाए। तो वो भी कहती है ओके ठीक है चलो, तो लोग घर छोड़ के चल जाते हैं।
और हमारा सॉन्ग यून ये सब कुछ देखता है, कंफर्म हो जाता है यार मेरी अमरेला ये तो वाकई में वही है यार, चलो उनका पीछा करता हूँ। तो ये पीछा करने लग जाता है और पीछा किया जा रहा है। बेचारी अमरेला जा रही थी, पीछे मुड़ के देखती है लेकिन हमारा सॉन्ग यून छुप जाता है। लड़की भी कहती क्या हुआ अमरेला, क्या देख लिया? वो भी कहती कुछ नहीं यार, ऐसा लगा शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। और चलते चलते अचानक से एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की भड़क जाती है और कहती अंधी है क्या, आंख में लेके चलती है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। इतना बोल के चुपचाप चल जाती है। और ये लड़की भी लाइक है अबे ये क्या था, नहीं उसने मुझे सॉरी बोला यार, पता नहीं बड़ा अजीब लगा। और हमारा गाँवचे ये वाली लड़की को देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड ये लड़की शिट यार, आया कुनी फैमिली करके एक फैमिली यहाँ पर है जिनके अंडर में जैन भाई आर्मी नाम की एक आर्मी आती है। उसी आर्मी की ये एक प्रिंसेस यहाँ पर है और ये भी छोटे मोटे नहीं, एक काफी बड़े जनरल की मालिक यहाँ पर है। शिट यार अबे लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, जो मेरा मेन कहानी था पिछले जन्म में, आज से लगभग 2 या 3 साल बाद एक कांड होता है जिस कांड के अंदर अमरेला और ये प्रिंसेस का मुलाकात होता है। लेकिन ये जन्म में दोनों का मुलाकात अभी का अभी यहाँ पर हो गया यार, ये तो बड़ी गजब की बात है। और हमको डिटेल में बताया जाता है कि बहुत पहले क्या हुआ था। उस समय ना कुछ लोग यहाँ पे थे, टाई युआन करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ सेट वाले, उन्होंने एक बड़ा सा बैटल यहाँ पे अरेंज करवा दिया था। जिस बैटल में 1 2 नहीं बल्कि 3 टॉप के जो लोग थे ना वो मारे यहाँ पे गए थे। और जैसे वो सारे बंदलों की मौत हुई थी ना, उनमें से एक हमारी अमरेला भी है जिसने मर्डर यहाँ पे किया था। और मर्डर किया था उसने किसी एक बूढ़े आदमी का, और वो बूढ़े आदमी की जो पोती और कोई नहीं बल्कि ये प्रिंसेस थी। आज जैसे उसको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे दादा की मौत हो गई है, मेरे बंदलों को मारा गया है, तो हमको चाहिए बदला। तो लिटरली ये बदले के लिए तैयार हो गई थी और उसी बदले के लिए मैं भी गया था उसकी हेल्प करने के लिए। फिर काफ़ी बड़ा बैटल हुआ। उसी बैटल में मेरी और अमरेला की पहली बार मुलाकात हुई। फिर वो मुलाकात दोस्ती में कन्वर्ट हुआ और दोस्ती से प्यार में कन्वर्ट हो गया और प्यार से हम बिस्तर पे भी आ गए। अब आते भाई फ्लैशबैक में। हाँ, जब ये सारा कांड यहाँ पे हो रहा था, उस कांड के बाद ना बैटल हुआ था और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जनरल लोग कहते हैं अटैक करो और जल्दी से बदला यहाँ पे लो। हाँ तो भाई निर्दय तरीके से अटैक किया जाता, भाई मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कुचल देंगे। और वाकई में कुचला जाता है। कोई औरत यहाँ पे थी जिसका कोई छोटा बच्चा था, वो अपने पति को दे देती है और कहती लेके जाओ और बचाओ। तो वो भी कहता है यार मैं तुमको छोड़ के कैसे जाऊं। वो भी कहती मेरे जान के बारे में परवाह ना करो, हमारे लिए, हमारे देश के लिए मैं सेक्रीफाइस देने को तैयार हूं, तुम बस भागो यहाँ से। और अपना सॉल जनरल तैयार कर लेती है, लेकिन फट रही थी उसकी, डर लग रहा था। देख सकते भाई वो अकेले खड़ी है और बाकी सारे जनरल उस पर कैसे हमला कर रहे हैं। तो उसके बंदे लोग देखते रहते, भागते भागते देख रहे थे। उनको लगता भाई हम कैसे भगोड़े, हम नहीं भाग सकते, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और लड़ाई करना पड़ेगा। तो सारे के सारे बंदे अपना सॉल तैयार करते हैं, जनरल तैयार करते हैं और अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और स्टार जनरल का बैटल स्टार्ट हो जाता है। कोई इसको मारता है, कोई उसको मारता है, कोई इसको तोड़ देता है, कोई उसको यहाँ पे तोड़ देता है और कहता है डोंट वरी, हम सबको मारेंगे, बदला यहाँ पे लेंगे, हम लेंगे अपना बदला। और ये बैटल चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मैंने पहले भी कई बार बोला है, इस बार भी बोलूंगा कि बैटल में बस मार काट होता है। इस बैटल में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। बस इसी बैटल में कहीं अपनी प्रिंसेस भी है जिसकी काफ़ी ज़्यादा बैंड यहाँ पे बजे जा रही थी। और सैन यानी अमरेला, उसने अभी तक कहानी में एंट्री नहीं मारी थी। जो मेन अपनी थी भाई वो तो लड़े जा रही थी, मारे जा रही थी। और फाइनली हमारा जो सॉन्ग यून वो टाइम का था ना, वो अपना पूरा टीम लेकर आता है और बस कांड देखे जा रहा है। तो एक लड़की भी कहती है यार हम ये सब तमाशा देखने के लिए नहीं आते, हमको ऑर्डर यहाँ पे मिला था प्रिंसेस की जाके जान बचाना है, उनकी हेल्प करना है। तो ये भी कहता है अरे यार टेंशन काहे को लेती है, जाएंगे ना यार, अभी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, वो कोई छोटी मोटी यहाँ पे नहीं है, जब वो जरूरत पड़ेगी ना तो जाके हेल्प यहाँ पे कर देंगे। मनी मन सोचता चलो प्रिंसेस को बदला लेना था ना, उसको बदला लेने दो, मारने दो सबको, जब सब कुछ हो जाएगा और नहीं हो पाया तो जाके हम बचाने जाएंगे। बैटल में आते हैं, जिस बैटल में बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। वो जो इकलौती लड़की बची थी जिसने अपने पति को भगवाया था, वो बस इकलौती बच गई थी। चलो यार इसको जान से यहाँ पे मारना है। तो लिटरली भाई अब उसको जान से मारने वाले थे। वो लड़की तो बस ये चाहती थी मेरा पति मेरा बच्चा यहाँ से निकल जाए, बाकियों के बारे में मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वो बस तैयार थी। लेकिन क्या अचानक से पीछे से एक बहुत ही बड़ा अटैक आता है, जो अटैक उस औरत को बचा लेता है। हमारा सॉन्ग यून भी देख के चौंक जाता हूँ, माय गॉड ये अटैक तो बहुत ही बड़ा है, किसी बहुत ही ज्यादा कमाल के जनरल का। लेकिन कौन सा जनरल है, और ये कोई और नहीं बल्कि ये था जनरल लू बू,
जो कि ओरिजिनली अम्ब्रेला से बिलोंग करता था और हमारे मेन कैरेक्टर के पास कॉपी करने की एबिलिटी थी। तो हमने भी अपने सॉन्ग इनको कई बार लू बू का यूज़ करते हुए देखा था। तो ये तभी वो जनरल यानी अम्ब्रेला की अब जाके एंट्री हुई है। तो वो छोटी वाली लड़की भी कहती है शुक्रिया अम्ब्रेला जी, आपने जान बचा ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और ये चैप्टर अम्ब्रेला फाइनली एंट्री मार लेती है और एंट्री मारने के बाद वो ये अपने जनरल के अंदर एंट्री मारती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के पागल हो जाता है और जो उसकी मेन दुश्मन थी प्रिंसेस, वो भी दूर से देखती है और कहती है तेरा ही तो मैं वेट यहाँ पे कर रही थी, फाइनली तो चली आई। तो हमारी अम्ब्रेला भी कहती है मगर क्यों, ये जो नाटक तो फालतू में क्यों किया जा रही है, मेरे मासूम लोग को क्यों मारे जा रही है। वो भी कहती है अच्छा तुम मुझसे ये पूछ रही है कि मैं तेरे मासूम लोग को क्यों मारे जा रही हूँ, जब तूने मेरे परिवार वालों को, जब तूने मेरे मासूम लोग को मारा था, क्या तूने जब ये पूछा था आ रही हूँ मैं तुझे जान से मारने। इतना बोल के वो भी एंट्री मारती है अपने जनरल के फॉर्म में। और इसका जनरल भी काफ़ी बैडेस था, किसी घोड़े के ऊपर उसका जनरल यहाँ पे बैठा हुआ था और घोड़े पे बैठे बैठे आगे बढ़ती है। और हमारी वाली जो थी ना अम्ब्रेला, वो अपनी छोटी वाली लड़की से कहती है तू पीछे रह। वो भी कहती है ओके ठीक है। और अम्ब्रेला किसी टाइप का अजीब सा पील यहाँ पे खा लेती है और पील खाने के बाद अचानक से उसके जनरल में अलग ही लेवल का पावर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखता है और कहता है वाह यार व्हाट अ नाइस गर्ल, यार क्या मारा है, मतलब क्या पावर उसका है। फिर वो बैटल के लिए आगे बढ़ जाते हैं एक दूसरे की ओर, एक दूसरे पे जोर से अटैक करते हैं और ये अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा था। दोनों झटके खा के एक के पीछे आते हैं, पीछे आने के बाद फिर से दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पे काफ़ी बड़े बड़े अटैक करते हैं। कभी ये इस पे अटैक करती है, कभी वो उस पे अटैक करती है, फिर ये उस पे अटैक करती है, वो उस पे अटैक करती है। ना कोई जीत रहा था ना कोई हार यहाँ पे रहता, दोनों का पावर काफ़ी मेंटेन था। लेकिन अचानक से अम्ब्रेला एक काफ़ी बड़ा अटैक करके प्रिंसेस को चोट पहुंचा देती है। प्रिंसेस भी लाइक फक यार, सब कुछ बराबर चल रहा था, अचानक से इसने मुझे ओवरटर्न कैसे कर लिया। फिर अम्ब्रेला एक और बड़ा अटैक करने वाली थी तो प्रिंसेस देख के घबरा जाती है कि अरे यार इस अटैक को रोकना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ से दम लगाकर रोक देती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखता है और कहता है माय गॉड यार, मुझे लगा कुछ बोरिंग सा बैटल होगा लेकिन ये बैटल तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो गया। दोनों के बैटल में आते हैं जब वापस एक दूसरे को ओवरटेक कर लेते हैं, कभी इस पे ज्यादा अटैक को उस पे ज्यादा अटैक, और धीरे धीरे प्रिंसेस अम्ब्रेला पे भारी पड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ नो यार, प्रिंसेस अम्ब्रेला पे भारी पड़ रही है। तो लड़की पीछे से कहती है कि अरे यार हम लोग प्रिंसेस के साइड में, तो तुझे खुश होना चाहिए ना यार। अब बैटल के अंदर यहाँ पे आते हैं जहाँ पे सेम यार, इसमें क्या डिटेल में बताऊँ, कभी इस पे अटैक करता है कभी उस पे अटैक करता है और अम्ब्रेला फिर एक बड़ा अटैक कर देती है। तो हमारा सॉन्ग भी कहता हूँ माय गॉड यार ये लड़की बड़ी गजब है, क्या मारे जा रही है मारे जा रही है मारे जा रही है। वापस से बैटल के अंदर आते हैं भाई, दोनों का जो जनरल है ना वो देखने से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलियर लग रहा है। तो गलती से हो सकता है कि मैं अम्ब्रेला के बदले प्रिंसेस का नाम ले लूँ और प्रिंसेस के बदले अम्ब्रेला का नाम ले लूँ, लेकिन समझ जाओ बैटल अभी बराबर चल रहा है, ना कोई जीत रहा है ना कोई हार यहाँ पे रहा है। लेकिन अचानक से प्रिंसेस बड़े 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 स्टार के हमले करने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हो माय गॉड व्हाट अटैक यार, क्या मार यहाँ पे रही है। लेकिन अम्ब्रेला भी अपने आप को संभाल लेती काफ़ी अच्छे से और कहती तूने काफ़ी अटैक कर लिया है, मेरे अटैक करने की बारी आ चुकी है, ये ले मेरा अटैक। तो वो कोई अपना बहुत ही बड़ा अटैक निकाल के करवा लेती है। तो प्रिंसेस भी उस अटैक को रोकती है और वो कोई बड़ा अटैक करके हमारी लड़की को अम्ब्रेला को पीछे कर देती है। अम्ब्रेला तो भी नहीं मानती, वो भी अटैक निकाल के कर देती है जो प्रिंसेस को लगता है बहुत ही ज़्यादा जोर से झटका लगता है और ऐसे दूर से आके टप्पा मारती है, आई मीन टप्पा गिरती है। तो वो भी एकदम गुस्से में आ जाती है कि अरे यार तूने मुझे दूर से टप्पा मारा तेरी तो, और एक काफ़ी बड़ा अटैक लेकर है ना डायरेक्ट अम्ब्रेला पे करने वाली थी। और ऐसा लगा कि अम्ब्रेला को अगर लगा तो अम्ब्रेला के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एंड दैट्स क्या बोलते हैं भाई, जो प्रिंसेस थी हमारी लड़की पे यानी अम्ब्रेला पे एक भारी अटैक करने वाली थी। ऐसा लगा था कि अटैक लगा तो अम्ब्रेला गई, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है, टैकल अटैक करती है, अपने आप को बचा लेती है और दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी सी लड़ाई होती है। और 2 सेकंड बाद वो पीछे आ जाती है अम्ब्रेला अपने आप को संभाल के। फिर वो दूर से अटैक करती है, प्रिंसेस दूर से अटैक करती है, फिर एक पास में आके अटैक करती है, फिर दूसरी पास में आके अटैक करती है। देखो मैंने पहले भी बोला था इसके जो बैटल है ना उतना एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है, मैं क्या ही बोलूंगा। ये पहले ये अटैक करेगी फिर वो अटैक करेगी, ऐसे अटैक करेगी वैसे अटैक करेगी। ये जो बैटल है ना देखने लायक होता है, तो इसके चैप्टर वगैरह कभी पढ़ना, ज़्यादा जो बैटल है ना देखने में काफ़ी मज़ा यहाँ पर आएगा। इसके लिए मैं भी ये सारी बातें बोलता हूँ, पीछे पीछे आप देख सकते हो फाइटिंग स्किन यहाँ पे चालू है, वो सीन देखो एंजॉय यहाँ पे करो। बस इतना बता देना चाहता हूँ, जो भी बैटल हुआ काफ़ी तगड़ा यहाँ पर हुआ था और इसको बनाने में भी ज़्यादा मेहनत लगता होगा
क्योंकि दो इंसान आपस में लड़ नहीं रहे, दो जनरल आपस में लड़ रहे हैं। बीच बीच की जो कहानी है एक्सप्लेन करने लायक वो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि जब बैटल होता है तो हमारा मेन कटर ये सब कुछ देख रहा था और कहता वाओ 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 वाओ, क्या बैटल यहाँ पे हो रहा है, मजा आ रहा है। तो लड़की भी कहती फक, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, दुश्मनों ने हमको पीछे से घेर लिया है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक कैसे, तभी पीछे से आवाज आती है। तो जैसे देखा जाता है तो वाकई में दुश्मन लोग थे। लड़की भी कहती देखा ये लोग आ गए और शायद ये लोग माइलून किंगडम के लोग हैं, और एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे लोग यहाँ पे थे बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मुसीबत यहाँ पर हो गया, सारे बंदे लोग को दूर यहाँ पे करो। तभी आगे से भी बंदे आते हुए दिखाई देते हैं, यानी पीछे से भी है और आगे से भी यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा इनको डिटेक्ट करता है कि साले यार अब ये लोग कौन यहाँ पे आ रहे हैं, फक यार ये तो टाई है मशीनरी यहाँ पर है, फक यार इनके पास ये यंग नाम का कोई बंदा यहाँ पर है, शायद उनका टीम का लीडर है। तो दोनों साइड से बंदे लोग आते हैं, बीच में जो हमारे बंदे फंसे थे ना वो भी कहते यार इनके साथ भी हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। वो जो पहली जनरल थी जो अपने बच्चे को बचवा रही थी, अपने पति को बचा रही थी, उनके टीम पे अटैक होने वाला था। वो लोग एकदम डर चुके थे कि गए गए मर गए मर गए मर गए, लेकिन उन पे कोई अटैक नहीं होता। तो पति भी कहता भाव हम लोग बच गए, तो मौका देखो भागो यहाँ से। तो मौका देख के सब निकल जाते हैं और जो हमारे दोनों जनरल का बैटल यहाँ पे स्टार्ट था, तो लड़ाई के बीच में उनका भी ध्यान जाता है कि पीछे से कोई दुश्मन यहाँ पे आ रहा है। वाओ वाओ वाओ, यानी तूने पीछे से बंदे लोग भी भेज दिए मेरी बैंड बजाने के लिए, तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या। और दोनों का बैटल कंटिन्यू होता, एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे, मारे जा रहे, काटे जा रहे। उसी बैटल के बीच में अम्ब्रेला नोटिस करती है कि फक यार नहीं नहीं मुझे शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये बैटल कंटिन्यू करके कोई मतलब ही नहीं है। तो बड़ा सा अटैक करके प्रिंसेस को दूर करती है और कहती है सुन ये मिले मेरा रेड फ्लेम सुपर अटैक। तो वो भी नोटिस करती है रेड फ्लेम सुपर अटैक, शिट नाम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्या वाकई में स्ट्रॉन्ग है। अम्ब्रेला कहती है सुन यार ये सब है ना हमारे को फंसाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसके बीच में ना तू भी जाएगी मैं भी जाऊंगी। तो वो भी कहती व्हाट फंसाया जा रहा है, तूने जो कांड किया था मेरे परिवार लोग के साथ, मेरे अपने बंदों के साथ, वो मैं कभी भी भूलने वाली यहाँ पे नहीं हूँ, तुझे जब तक मारूंगी नहीं मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तो ये ले मेरा सुपर तलिस्मैन अटैक। उतना बोलकर वो भी कोई अटैक कर देती है। अम्ब्रेला भी लाइक मैं तो भागना चाहती थी, साली मुझे भागने भी नहीं दे रही, तो मैं भी करूंगी अपना कोई धमाके वाला अटैक। तो लंबा सा भाला निकाल लेती है, वो भी अटैक करती है, जिससे उसका प्लस उसका जो भी जनरल है ना पूरी पावर यहाँ पे बढ़ता है। पहले से लाल लाल यहाँ पे था, लेकिन भाई अब देख सकते हैं लाल है, पूरा जनरल लाल है, पूरा का पूरा लाल है। उतने में एक बड़ा आवाज आता है, अम्ब्रेला भी देखता है किसका आवाज है, तो प्रिंसेस का ही आवाज था, क्योंकि वो भी पूरी जोश में यहाँ पे थी और जोश के मारे अटैक करती है। और सेम ये इस पे अटैक वो उस पे अटैक, ये बड़ा अटैक वो बड़ा अटैक, ऐसे अटैक वैसे अटैक, इसको मारो उसको मारो, यहाँ से मारो ऐसे मारो, भाला फेंक के मारो, अटैक करके मारो, बैडेस तरीके से नूब तरीके से, कभी डरो कभी वैसे। तो ये सब कुछ हमारा मेन कट्टा देखता है और कहता है वाओ यार व्हाट अ बैटल है। लूबू हार गया। तो पीछे से बोला भी जाता अरे यार अब उसका बैटल पे क्या ध्यान दे जा रहे हो, अरे यार जिन भाई आर्मी ने भी हम पे हमला कर दिया है, उसका क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ हाँ एक काम करो जल्दी से हमारा जितनी भी टीम है सारी टीम को तैयार करो, हम बैटल करने वाले हैं। तो सारी टीम तैयार हो जाती है। हमारा मेन कट्टा कहता है अपना जनरल ऑन करो और चलो लड़ने के लिए। जब सॉन्ग यू ने अपनी टीम यानी जनरल लोग की टीम यहाँ पे भेज दी थी बैटल के लिए, तो बैटल बढ़िया यहाँ पे चालू था, बढ़िया सी लड़ाई होती है। तो हमारे बंदे लोग के ऊपर प्रॉब्लम भी आता है, हारने वाले थे, अटैक हो रहे थे। तो प्रिंसेस बीच में आती है और आके बचा लेती है। वो लोग कहते हैं प्रिंसेस शुक्रिया तुमने बचा लिया। प्रिंसेस भी कहती है चुपचाप बैटल पे ध्यान दो। और वो मारे जा रही है, क्या मार रही है, आई मीन क्या मारे जा रही है। बाकी सभी कहते हैं वाह प्रिंसेस, अरे तुम जाके मेन उससे जो भी लड़की है भाई अपनी मारो अम्ब्रेला को। वो भी कहती है अम्ब्रेला किधर है। अम्ब्रेला साइड में पड़ी हुई थी, बहुत चोट लगा था। वो भी नोटिस करती फक यार बैंड बज गया मेरा, तो अब बैटल नहीं कर पाऊंगी, भागना पड़ेगा। ओ शिट ये प्रिंसेस पीछे से आ रही है। प्रिंसेस भागते भागते आती है, वो कहती तू कुतिया कहीं की बच के जा नहीं पाएगी, लेकिन ये बच के जा रही थी। आगे से उतने में कई सारे छोटे छोटे जनरल आ रहे थे रोकने के लिए, तो ये उनको साइड साइड करके भागती है। लेकिन जैसे भागती है तो भाई वो और ज्यादा गुस्से में पीछा कर रही है, अरे यार बहुत गुस्से में भाई, ये उठा उठा के पेलेगी आज मुझे। भाई जितना हो सके उतना स्पीड बढ़ाओ और भागो यहाँ से। तो काफी तेजी से भागने की कोशिश करती है, उड़ के भागने की कोशिश करती है। तो प्रिंसेस भी लाइक उड़ रही है पापा की बारी, रुक तुझे तो अभी काटूंगी। तो बीच में लोग उसको रोकने आते हैं, लेकिन सबकी कुटाई कर ये भी उड़ के पीछा करने लग जाती है। हमारा मेन कटर भी देखता वेल ओके ठीक है, तो क्या करें, प्रिंसेस को जाके बचाए या उस लड़की को बचाए। अरे यार बचाना तो पड़ेगा किसी न किसी को, रुको यार मैं यूँ गया। इतना बोल के वो भी अपने जनरल के फॉर्म में बैटल में घुस आता है। उधर जो दोनों टीम के बीच में लड़ाई हो रही थी, ये मार काट, ये कूट काट, ये इसको तोड़ा, ये उसको तोड़ा, और ये सब बैटल के बीच में दूर कहीं हमारी अम्ब्रेला आती है अपने नॉर्मल फॉर्म में, थकी हारी टूटी फूटी एकदम बेहोश हो जाती है। हाँ
बेहोश हो जाती है। और हमारा सॉन्ग यून आता है और कहता है हेलो ओ लड़की, ओ लड़की, ओ लड़की उठ उठ। अबे यार ये तो उठ ही नहीं रही है, लगता बेचारी कुछ ज़्यादा ही लड़ ली। उतने में प्रिंसेस आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ फक है, तो अम्ब्रेला को उठाता है और सुमड़ी में आ जाता है। और वो प्रिंसेस पीछा करते करते आती है, किधर गई किधर गई किधर गई, इधर ही कहीं थी भाई, किधर गई। हमारा मेन कट्टा अपने जनरल के फॉर्म में था और कहता मैडम जी कैसी हो। मैडम जी भी कहती कौन है साले तू। ये भी कहता सॉन्ग फैमिली का लड़का, सॉन्ग यून आप ही का सपोर्टर हूँ। तो वो भी कहती है अच्छा यार वो जो अम्ब्रेला थी वो किधर गई। हमारा मेन कट्टर भी कहता बाजू में, और ये बड़ी तेजी से भाग गई। तो वो भी कहती है तेजी से भाग गई, तू कर क्या रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक सॉरी मैं तो कमजोर फिसड्डी आदमी, मैं भला कैसे उसको रोकता। अम्ब्रेला भी कहती है चोमू कहीं के, चल हट। अब वो ढूंढने के लिए चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाय बाय मैडम जी, वापस आना, डेट पे जाएंगे। मैडम भी कहती कुत्ते सुअर की औलाद। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो यार, गुस्से औरत है लेकिन चली गई। रही बात अम्ब्रेला, ये है वो लड़की। लड़की काफ़ी सही है, झूठ नहीं बोलूँगा, सुंदर भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको याद होगा ये सब फ्लैशबैक है, तो अब करंटली आते हैं। जो हमारा मेन कट्टा सारी बातें याद करता है और कहता उस समय तो लोग पहली बार मिले थे, पहली बार बैटल हुआ था, पहले बैटल में क्या खून खराबा हुआ था। आज ये लोग एडवांस में मिल गए। आई डोंट नो एडवांस में मिलने के चक्कर में कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। प्रिंसेस आई डोंट नो यार क्या होगा। प्रिंसेस के बाजू में एक और लड़की थी जो हमारे मेन कट्टा को देख लेती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे मेन कट्टा की मास्टर थी पहले जन्म की। तो हमारा मेन कट्टा पहचान लेता है कि एक सेकंड ये लड़की, अब उसने मुझे नोटिस कर लिया है, और एक सेकंड ये तो मेरे पे अटैक करने आ रही है। वो अटैक करके शील्ड तोड़ भी देती है और कहती साले नजर रख रहा था मेरे ऊपर, तू मारा जाएगा मारा जाएगा। सॉन्ग यून के जगह तूने लिया है, वो रियल सॉन्ग यून किधर है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है 7th लेवल की है, इसके साथ क्यों ना कितना बैटल कर लूं, मैं नहीं जीतने वाला। अरे भागो यार। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन ये टांगे तोड़ देती है। हमारा मेन कट्टा भी समझाता मास्टर मैं आपका डिसाइपल सॉन्ग यून, मेरे पे अटैक मत करो। वो भी कहती है बकवास बंद करो और मरो। इतना बोल के बहुत मारती है, मार मार के हड्डी पसली तोड़ के रख देती है। गला पकड़ती है, गला पकड़ के उसको एकदम पूरा एक्सपोज कर देती है। प्रिंसेस आती है और कहती क्या हो गया। अरे यार ये तो सॉन्ग फैमिली का लड़का है, इसके टांगे क्यों तोड़े जा रहे हो। तो नकाब हटाती है और कहती है सॉन्ग यून नहीं, ये कोई और लड़का है। साला मार्क्स, साले के पास स्पेशल मार्क्स यहाँ पर है, और ये पता नहीं मुझे मास्टर मास्टर यहाँ पे बुला रहा था, चलो सॉन्ग फैमिली के अंदर। तो वो भी कहती है तो इसकी बॉडी मुझे क्यों दिया। तो वो भी कहती बॉडी लेकर आ यार पीछे से। प्रिंसेस भी कहती है या मैं आ रही हूँ। हम आते हैं, हमारे रिया सॉन्ग यून की ओर आते हैं, पूरा हिला हुआ था कि बाप रे यार, वो बाप रे यार, मैंने अपना आत्मा दोनों बॉडी में डिवाइड करके उसकी बॉडी को इतना बढ़िया कंट्रोल किया था, मार्क्स वार्क्स दे दिया था यार। आई पूरी धजिया उड़ा दी, मेरी बातें भी नहीं सुनी यार कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मुझे कनेक्शन भी महसूस नहीं हो रहा हमारी दोनों बॉडी के बीच में। हुआंग भी कहती क्या हुआ, कुछ तकलीफ में लग रहे हो। वो भी कहता ना ना कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं है यार, मास्टर जवानी में बड़ी गुस्सेल यहाँ पे थी, पहले मैंने सुना था आज मैंने देख लिया कुछ ज़्यादा ही गुस्से। सॉन्ग की बैंड बज गई थी क्योंकि भाई उसका जो बॉडी था उसकी बॉडी की तो बैंड बजा दी गई थी। तो वो भी कहता यार क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है यार, ऐसा काहे हो सकता है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कम्युनी एसोसिएशन, फिर वो भाई मेरी मास्टर प्रिंसेस और अम्ब्रेला सब के सब एक एरिया में कैसे आ गए कैसे आ गए कैसे आ गए। भाई मेरा सर यहाँ पे घूम रहा है। इमेजिन करने दो आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है। जहाँ तक कि स्टोरी के अंदर था वो बैटल होगा, ये होगा वो होगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इनकी मुलाकात पहले हो चुकी है, मुझे लगता नहीं होने वाला है। ओह शिट, अब मुझे याद आया रियल स्टोरी में क्या हुआ था। रियल स्टोरी के अंदर अम्ब्रेला अकेली हो गई थी, भोली भाली अबला नारी यहाँ हुआ भटक रही थी, उसी चक्कर में बैटल लड़ाई हो गया था प्रिंसेस और अम्ब्रेला के बीच में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं क्योंकि याद है ना हमारा मेक कट्टा जब अम्ब्रेला से मिला था तो हमारे मेक कट्टा ने एक पिल दे दिया था, जो पिल उसने अपनी मास्टर को दे दिया था। उसकी मास्टर लिटरली मरने वाली थी लेकिन पिल खाने के चक्कर में जान बच गई। क्या ना रियलिटी में वो मर चुकी थी, मरने के बाद जब लीडर बची नहीं तो सेठ रह के क्या करेगा, तो सब लोग अलग अलग हो गए, अम्ब्रेला भी अलग हो जाती है। लेकिन मैंने पिल दे दिया, जान बच गई, जान बचने के चक्कर में मरी नहीं मरी तो भाई सेठ बर्बाद नहीं हुआ, सेठ आबाद रहा, साथ में टीम अप कर लिए और बस हो गया यार मुलाकात। इसका तो यहाँ से समझ आ गया लेकिन मेरी मास्टर का प्लस वो प्रिंसेस का उनका लॉजिक समझ नहीं आया, वो लोग यहाँ पे कैसे आ गए यार, इनके अंदर तो मैंने कुछ भी उंगली यहाँ पे नहीं किया। और दूसरी बात जब उसने मेरा बॉडी देखा और पहचान लिया अंगूठी, याद है ना अंगूठी के चक्कर में हमारा मेक कट्टा ने किसी और की बॉडी के अंदर अपना चेहरा यहाँ पे डाला था। ऐसा हो सकता है शायद उन्होंने पहले भी अंगूठी को देखा हो, अंगूठी वाले बंदे के साथ यहाँ पे लड़ाई किया रहे। मास्टर भी बड़ी कमाल की बड़ी सेक्सी यहाँ पर है। तो इधर ये बेचारी डाउट में आ जाती है क्या
क्या हो गया सोंग्यून को, ये क्या बैठे बैठे सोच रहा है, कभी चौंक जाता है, कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी मुस्कुराता है, बोल बेटे तेरे एक्सप्रेशन इतने चेंज क्यों हो रहे हैं। तो ये भी कहता है अरे नहीं मेरा एक्सप्रेशन क्यों चेंज होगा। मनी मन सोचता रहे मैं तो भूल गया, बाजू में मैडम जी भी खड़ी है, और क्या औरत है 7th लेवल की, द फकिंग डोमिनेटिंग औरत है। और क्या बोलते हैं उससे मुझे याद आया, ऐसे औरतों को तो अपनी उंगली पे नचाना मेरा काम है, बढ़िया से पागल बनाकर इनको भी तो पागल बनाया इनके पापा वाला रूप लेकर तो मैडम जी भी कहती क्या हुआ अब तो ही काय को कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ गंदा करने के बारे में सोच रहा है। ये भी कहता अरे आप तो मेरी सीनियर हो, आपके साथ में गंदा करने से पहले भगवान मुझे उठा ले। वो भी कहती है उठा ही ले तो ज़्यादा सही है। अब आते भाई वो प्रिंसेस की ओर और अपनी मास्टर की ओर जो घर पे आ जाते हैं, तो घर के बॉडी गार्ड भी कहते हो कौन हो साले, हमारे एरिया में क्यों घुसे चले आ रहे हो। मास्टर सबको धक्का दे के भगा देती है और कहती है सोंग्यून किधर है। तो याद है ना हमारे घर में जितने भी नौकर थे, बॉडी गार्ड थे, ड्राइवर थे, सब लोग बड़े स्पेशल थे। तो ड्राइवर बॉडी गार्ड आते हैं और कहते हैं और लीडन कैसी है, लंबे समय बाद मुलाकात हुआ। मास्टर का नाम था लीडन। तो लीडन भी कहती वेल मैं तो बढ़िया हूँ, आपसे भी मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, और बोलो यार आप कैसे हो। तो ड्राइवर कहता लीडन मैं भी तो बढ़िया हूँ, बोलो कैसा आना हुआ। बॉडीगार्ड भी कहता ही तो आने का तरीका बड़ा कैजुअल था, बॉडीगार्ड की कुटाई कर करके, भाई ऐसे कौन मेहमान के घर पे एंट्री मारता है। तो वो भी कहती सॉरी अटैक वटैक करने के लिए, क्या बोलते थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे थी। प्रिंसेस को देख के पहचान लिया जाता है कि एक सेकेंड ये लड़की, अरे ये तो वही प्रिंसेस है यार, आज तक यहाँ पे बदली नहीं है, वैसी की वैसी है। तो वो भी कहती वो बुढ़े बदतमीजी मत कर मेरे सामने, आप गोटे तोड़ दूंगी और आंखों की भी गोटी निकाल लूंगी। तो दूसरा बुढ़ा भी कहता है क्या बच्ची के साथ बदतमीजी और लड़ाई वड़ाई करता है, छोड़ो यार ये सारी बातें, आओ घर पे बैठो चाय पानी पियो, बात करो क्या हुआ क्यों आई हो सब बताओ। तो मैडम जी भी कहती है चलो प्रिंसेस की ओर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ओ प्रिंसेस सॉरी बोलो। प्रिंसेस आंख दिखाती है कि बुढ़े देख लूंगी मैं तुझे, बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने वाला साले कुत्ते। इधर बॉडीगार्ड भी कहते हो भाई सुना देव ने देखा वो औरत कितनी हार्ड यहाँ पे थी, भाई मेरे तो गोटे मुंह में आ गए थे भाई, उसने क्या मारा था। दूसरा कहता तेरे गोटे मुंह में आए थे, मेरे लिटरली गोटे पे उसने मारा था, मेरा गोटा टूटे टूटे बचा। लेकिन बड़ी सेक्सी यहाँ पे तीरे। अब आते कुछ समय बाद जब वो घुटने पे आती है और हमारे लीडर यानी दादा से कहती है दादाजी नमस्कार। हमारा दादा भी कहता है बढ़िया यार खड़ी हो जाओ, ज़्यादा ये घुटने वुटने पे मत आओ। वो भी कहती है हाँ ये सारी आप बातें छोड़ो, आपका पोता किधर है, ठीक है ना। वो भी कहता ठीक है उसको कुछ हुआ नहीं है लेकिन घर पे नहीं है। क्या हो गया यार तुम बड़ी मतलब ऐसा घबराए लग रही है। वो भी कहती है चलो यार उसको ठीक जानकर अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। पीछे से प्रिंसेस भी कहती है और दादाजी बढ़िया मिलके अच्छा लगा। ये भी कहता है प्रिंसेस रानी कैसी हो यार तू आ गई, अरे अपना घर यहाँ पे समझो क्या ना भाई, हमारा दादा और प्रिंसेस की दादी भाई वो दोनों कजन से, हाँ अपने भाई बहन नहीं दूर के भाई बहन है। अरे तुम्हारे पापा भी मुझे चाचा चाचा बुलाते हैं, तुम भी मुझे परदादा या ऐसे कुछ बुलाओ यार। और बाय द वे तुम बिल्कुल अपनी दादी जैसी लगती हो, बोलो तुम्हारे दादा दादी कैसे हैं। वो भी कहती है पता नहीं मैं तो कब से गई नहीं हूँ, मैं तो मिली भी नहीं हूँ, बढ़िया होंगे भाई चंगे ही होंगे, क्या ही उनको हो जाएगा। तो बुढ़ा भी कहता या बैठो और क्या। और हाँ मैडम जी तुम ऐसा टेंशन में थी, मेरे पोते के बारे में पूछ रही थी, क्या हुआ यार कुछ है गड़बड़ है क्या, बोलो अचानक से यहाँ पे आना भी हो गया। वो भी कहती है क्या ना भाई प्रिंसेस को यहाँ पे आना था तो मैं प्रिंसेस के साथ आ रही थी। तो प्रिंसेस भी कहती है ही क्या मैंने सुना मेरा कज़न यानी सोंग्यून बड़ा उसके साथ कुछ रिवॉर्ड मिला, प्रोग्राम वोग्राम हुआ था, आपने तो मुझे बुलाया भी नहीं, लेकिन देखो मैं चली आई तो इसके भी अपने साथ लेके आई ही। सुन वे कमीनी ये मुझे बड़ा पाव खिलाना पड़ेगा, समोसा पाव भी खिलाना पड़ेगा, छोले भटूरे भी खिलाने पड़ेंगे और पानी पूरी भी खिलाना पड़ेगा। मैन टू मैन कहता है और वरना एक्सपोज कर दूंगी कि तुम रियलिटी में मुझे लेकर आई। तो वो भी मैन टू मैन कहती है हाँ खिला दूंगी भाई सब खिला दूंगी। दादा भी कहता हाँ लेकिन आने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ। तो वो भी कहती है आने के बाद मुझे महसूस हुआ कोई बंदा मेरे पे नजर रख रहा था, फिर मैंने उस बंदे के साथ लड़ाई की तो मुझे काली सी अंगूठी मिली या उस बंदे ने सोंग्यून का रूप लेके रखा था, ये देखो लड़का, मैंने मार मार के हड्डी पसली यहाँ पे तोड़ दिया, इसलिए कह रही थी कि सोंग्यून को कुछ हो तो नहीं गया। दादा जैसे चेहरा देखता है पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरा बेटा सोंग्यून था इसकी बॉडी के अंदर, अरे भाई तोड़ दिया इसको। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते जब उस औरत को पता चलेगा वो तो सोंग्यून ही था तो क्या रिएक्शन होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।